हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। लास्ट वीडियो में हमने नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड एंटीना एरे का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में भी हम नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड एंटीना एरे के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, बट नाउ वी हैव ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के केसेस में कैसे हम फाइनल रेडिएशन पैटर्न निकालते हैं। अब हम देखेंगे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो कैसे हम रेडिएशन पैटर्न निकालेंगे। सेम केस है, यहाँ पर हमारे पास ऑड एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट पर भी हमारे पास एक एलिमेंट है जिसे मैंने एम्पलीट्यूड दे दिया है 2a1। यहाँ पर ये मेरा सेकेंड एलिमेंट है जिसका एम्पलीट्यूड है A2 up to am। यहाँ पर in the downward direction also from the reference we have A2, ये है एंटीना A2 का एम्पलीट्यूड, ये है अप टू AM। तो ये हमारा रेडिएशन पैटर्न दिखा रहा है। एक फार ऑफ पॉइंट P है, P पॉइंट पर सारे रेडिएशन पैटर्न से मेरे पास फाई एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है। अब हमारे पास चार एजम्पशंस थी, चार एजम्पशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सारे एंटीना सिमिलर होने चाहिए, विच मीन सबकी इम्पीडेंस सेम है, सब में करंट अलग अलग जा रहा है, करंट अलग अलग जा रहा है जिसकी वजह से सब में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट अलग अलग है बट इम्पीडेंस सेम है, करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2a1 A2 अप टू AM हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी सिमेट्रिक केस ले रहे हैं तो डाउनवर्ड ऑल्सो वी हैव A2, यहाँ पर A3 होगा अप टू AM है। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, हमारे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ चुके होंगे अब तक आपको। सेकंड एजम्पशन क्या थी कि पॉइंट सोर्सेज होने चाहिए, सारे एंटीनास पॉइंट सोर्स हैं क्योंकि पॉइंट भी बहुत फार ऑफ डिस्टेंस पर है। अगर आप बहुत फार ऑफ डिस्टेंस से किसी एंटीना को देखेंगे, किसी आप एयरप्लेन से किसी डिश एंटीना को देखते हैं किसी की भी रूफ टॉप पर, तो वो आपको एक पॉइंट जैसा दिखेगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा पॉइंट सोर्स क्या है। उसके बाद मैंने क्या कंसीडरेशन लिया था कि सब एंटीनास के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस D है, ये भी डिस्टेंस D है, सारे एंटीनास के बीच में डिस्टेंस D ही है। ठीक है, रेफरेंस से ये डिस्टेंस मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट केस में यहाँ रेफरेंस से A1 का डिस्टेंस D/2 था, ये डिफरेंस आ गया है यहाँ पर। ठीक है, और फोर्थ एजम्पशन है कि सारे एंटीनास आइसोट्रॉपिक होने चाहिए। अब हम इसी का ही एनलार्ज व्यू देखते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस मीन्स कि एक पॉइंट जो भी हमारा फार ऑफ पॉइंट था वहाँ तक पहुँचने के लिए किस रेडिएशन को कितना ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो ज़्यादा अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो रेफरेंस पर एंटीना है वहाँ तक कोई पाथ डिफरेंस लेंगे ही नहीं क्योंकि हम सारी कॉम्पिटिशन रेफरेंस से कर रहे हैं। ये मेरा एंटीना 1 है। ठीक है, तो ये मेरा एंटीना 2 है, इसे मैं A2 लिख रही हूँ। A2 एंटीना और A1 एंटीना के बीच में डिस्टेंस D है। ये मैं अगर एक परपेंडिकुलर बना देती हूँ यहाँ पर तो ये एंगल फाई है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, प्रोजेक्शन है सिंपल D cos फाई। सिमिलरली अगर मेरे को A3 एंटीना के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, ये टोटल डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ये एक परपेंडिकुलर है जो मैंने रेफरेंस से ड्रॉ करा है। ठीक है, ये एंगल ऑल्सो फाई है, मैंने क्या बताया था सारे एंगल फाई ही हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एंटीना A1 से A3 तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2D। ओके, D + D इज 2D, तो 2D है, ये एंगल फाई है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2D cos ऑफ फाई। ठीक है, तो अगर ये सब आ गए हमारे पाथ डिफरेंस, एंटीना A4 का निकालना होगा तो 3D cos ऑफ फाई, एंटीना A5 का निकालना होगा तो 4D cos ऑफ फाई। ठीक है, तो अब φ1 क्या है, पाथ डिफरेंस ऑफ एंटीना 1, फेज डिफरेंस ऑफ एंटीना 1। फेज डिफरेंस निकालना होगा तो पाथ डिफरेंस से बीटा फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाथ डिफरेंस क्या था, D cos ऑफ फाई, D cos ऑफ फाई था एंटीना 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस, सो बीटा D cos ऑफ फाई हो जाएगा क्योंकि हम फेज डिफरेंस के लिए बीटा टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है बीटा D cos ऑफ फाई क्या है, साई। तो इसको डायरेक्टली इक्वल टू साई पुट कर देंगे, तो साई1 क्या है, साई है। अब साई2 की बात करें, साई2 क्या था, पाथ डिफरेंस था 2D cos ऑफ फाई, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साई2 मिल जाएगा। 2 बीटा D cos ऑफ फाई इज साई2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इतना टर्म तो हमें दे रहा है साई। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 2 ऑफ साई। आई होप समझ आ गया होगा। अब साई3 की बात करें तो साई3 है 3 बीटा D cos ऑफ फाई, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 ऑफ साई। ये टर्म क्या है, ये टर्म साई है।
अब m-1th टर्म के लिए आ जाए तो m-1th टर्म के लिए ये है साई, तो इसे हम लिख लेंगे m-1 साई। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अब हमें सबके फेज पता लग गए हैं, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही पता थी। ठीक है, तो अब हम फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एंटीना 1 प्लस एंटीना 2 प्लस एंटीना 3 प्लस सो ऑन अप टू एंटीना m, प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है कुछ एंटीना, एंटीना -2 प्लस एंटीना -3 प्लस सो ऑन अप टू एंटीना -m। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एंटीनास की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन्हें लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2A1। ठीक है, तो डायरेक्टली 2A1 लिखेंगे। कोई इसमें फेज है, रेफरेंस पर है ये, तो इस पर कोई फेज नहीं लेंगे। E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है A2। ठीक है, फेज क्या है इसका, फेज है यहाँ पर साई, तो इसको कैसे लिख देंगे e⁻j साई, सिंपल था। E3 को कैसे लिख देंगे A3 e⁻2j साई। EM को कैसे लिखेंगे AM e⁻m-1j साई। ठीक है, अब आ जाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में E-2 को कैसे लिखेंगे? ठीक है, एम्पलीट्यूड तो A2 ही है, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये रेडिएशन लैग करेगी। सारी रेफरेंस से ऊपर जितनी रेडिएशंस हैं ये सब लीड कर रही हैं, सबसे पहले पहुंच जाएंगे पोजीशन P पर। ये जो रेडिएशन है इन्हें एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ये लैग कर रही हैं। ठीक है, तो A2 e⁻j साई हो जाएगा यहाँ पर, प्लस A3 e⁻2j साई हो जाएगा, प्लस सो ऑन यहाँ पर -m-1j साई हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एंटीनास A2 की कॉमन ले लूँगी। A2 और A2 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, 2A1 तो एज इट इज़ लिख दिया, A2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचता है e⁻j साई प्लस e⁻ -j साई। सिमिलरली एंटीना A3 और A3 डाउनवर्ड वाले को कॉमन लिया, तो A3 e⁻2j साई प्लस e⁻2j साई। ऐसे ही हमने AM और AM को कॉमन लिया, तो यहाँ पर AM e⁻m-1j साई प्लस e⁻m-1j साई। ठीक है, तो अब ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन हमें पता है कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा क्या होता है, 2 cos ऑफ थीटा क्या होता है e⁻j थीटा प्लस e⁻ थीटा। ठीक है, तो ये हमें दे देगा कॉस का फॉर्मूला। अब हम हर जगह कॉस ऑफ थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बस हमें देखना होगा कि थीटा है क्या। तो यहाँ ये आ जाएगा 2A1 तो एज इट इज़ प्लस A2 इंटू 2 cos ऑफ, ये किसका फॉर्मूला बना रहा है e⁻j साई प्लस e⁻j साई, ये बना रहा है कॉस ऑफ साई का फॉर्मूला, प्लस A3 इंटू 2 कॉस ऑफ, यहाँ पर किसका फॉर्मूला बना रहा है, अगर e⁻j थीटा प्लस e⁻ j थीटा ले तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा 2 साई, प्लस सो ऑन अप टू AM इंटू 2 कॉस ऑफ m-1 साई। ठीक है, अब इसी को ही, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम समेशन फॉर्म में लिख देंगे। समेशन फॉर्म में कैसे लिखा, समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू m। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समेशन के बाद वी हैव, यहाँ पर 2 को तो कॉमन ही ले लेते हैं, यहाँ पर an cos ऑफ n-1 साई। तो इस तरीके से हम ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए भी रेडिएशन पैटर्न निकाल सकते हैं। रेडिएशन पैटर्न को हम मिनिमाइज कर ऐसे लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है।
आई होप आपको ये वीडियो में जितनी भी डेरिवेशन में जितने भी स्टेप्स थे सब समझ आए होंगे। किसी भी स्टेप में कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट लिख दीजिए या मुझे रीच आउट कर लीजिए। आई होप आप मेरे से नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एंटीना एरे डिस्कस करेंगे। सो वो लास्ट लेक्चर होगा इस एंटीना एरे प्लेलिस्ट का। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।